जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 MCQ की। हम लोग अभी तक इसमें कितने 115 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 116 से, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का है। बोला ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये आपका जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, सामाजिक सुधार, उससे क्वेश्चन है। और मॉडर्न हिस्ट्री में ये हॉट टॉपिक है, मतलब इससे क्वेश्चन जो है आयोग आपसे पूछता ही है। तो जो सही मैच नहीं है ये है आपका बी वाला, विनोबा भावे, ठीक है। कौन? विनोबा भावे। तो देखो, ये आपका मद्रास हिंदू एसोसिएशन के साथ में नहीं जुड़े हुए थे, तो ये दूसरे वाला जो है आपका गलत है। तो एग्जाम में कौन सा गोला भर के आओगे, यही बोला जा रहा है ना, कौन सा सही नहीं है, बी वाला, ठीक है। बाकी सब जो है सही है। केशव चंद्र सेन, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, आत्मीय सभा, और नारायण गुरु जो है वो थे आपके अरावीपुरम मूवमेंट से, ठीक। अब जो विनोबा भावे है ना, ये चीज ध्यान रखना, इनको बाद में आज़ादी के बाद में भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत रत्न। और गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे आपके विनोबा भावे, और इन्हीं को जो है पहला सत्याग्रही भी घोषित किया गया था, ठीक है। इतना फैक्ट ध्यान रखना। फिर अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे बाद में कौन से जो है यूरोपियन देश की जो कंपनी है, कौन सबसे लास्ट में कौन से आई है। अब देखो, सबसे पहले तो भैया आपकी आई है पुर्तगाली, जो पोर्टुगीज है, और सबसे लास्ट में आए हैं आपके फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसीसी लोग। कौन है? फ्रेंच, सबसे लास्ट में आए हैं। फिर आगे देखो, बादशाहनामा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। बादशाहनामा किस मुगल शासक के बारे में है? तो ये है आपके शाहजहां के बारे में, ठीक है, डी वाला। शाहजहां के मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन है, ये इन्हीं के भैया रूल के बारे में आपका बुक लिखी हुई है शाहजहां के बारे में। अब देखो, शाहजहां ही भैया इसने आपका ताजमहल बनवाया था और आपका लाल किला, ठीक है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ताजमहल और लाल किला, रेड फोर्ट, ठीक है। आगे देखो, इन विच ईयर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन। चालू हुआ तो वो नहीं पूछा जा रहा, कब वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया था? तो ये भैया लिया गया था आपके 1922 में, ठीक है। गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, क्यों? क्योंकि आपको पता है उस समय पे उत्तर प्रदेश में गांव था जिसका नाम था चौरी चौरा, ठीक है। क्या नाम था? चौरी चौरा। गोरखपुर जिले में आता है। कहाँ? गोरखपुर जिले में चौरी चौरा। यहाँ पर जो है हिंसा हो गई थी, पुलिस वालों ने पहले गोलियां चलाई, फिर गांव वाले गए, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी, ठीक है। था तो पुलिस स्टेशन अंग्रेजों का ही, मतलब अंग्रेजों की फोर्स थी, रहते सब भारतीय थे, ज्यादातर भारतीय थे, लेकिन काम अंग्रेजों के लिए करते थे। तो गांव वालों ने आग लगा दी, जिससे उस समय भी पुलिस वालों की हत्या हो गई थी, मतलब वो उसी में आग लगने में बहुत सारे पुलिस वाले आपका उनकी मर गए थे, ठीक है। तो इसी वजह से गांधी जी ने कहा हिंसा हुई, तो इस वजह से इसको वापस ले लिया गया था। आगे देखो, अब बोले जा रहा है कौन कौन इनमें से इन्वॉल्व है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो तीनों ही इन्वॉल्व थे, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक। आगे देखो, ड्यू टू विच इंसिडेंट गांधी जी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? वही सेम चीज पूछी जा रही है। तो ये था आपका चौरी चौरा का इंसिडेंट, बी वाला। चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने वापस जो है इसको खींच लिया था। आगे आओ, व्हेन वाज द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपके 1907 में होता है, 1907 में होता है, ठीक है, सूरत का आपका सेशन। अब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी समय पे जो आपके मॉडरेट थे, उदारवादी मॉडरेट, और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इन लोग के अलग अलग हो जाते हैं। कौन हो जाते? अलग अलग हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन इसी वजह से माना जाता है। फिर वही सूरत सेशन को प्रिसाइड किसने करा था, अध्यक्षता किसने करी थी? देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है ना, कौन से साल में हुए हैं, ठीक है, कहाँ पर हुए हैं, और किसने उस पर प्रिसाइड किया, उस सेशन पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये सब पता होना चाहिए। ये मैं एक वीडियो में, अलग वीडियो में करवा दूंगा। बोला जा रहा है कि सूरत सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करी है आपके
आपका रास बिहारी घोष ने, ठीक है, रास बिहारी घोष ने करी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, उदारवादी नेता कौन थे इसमें से, लिबरल लीडर्स, तो दादा भाई नरोजी, आपके जो नरोजी हैं ये भी आपके लिबरल थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी लिबरल थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ये भी आपके क्या थे, लिबरल आपके नेता थे, उदारवादी थे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। उदारवादियों का ये कहना था, इनको सीधा अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहिए थी, इनका ये कहना था बस भारतीयों का भला करते रहो, भारतीयों को आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से जोड़ो, बस हमें इतना ही चाहिए, ठीक। फिर जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे उग्रवादी, इनका कहना था भैया सीधा जो है आज़ादी चाहिए, अंग्रेज जो है सब हमको क्या बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसमें कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल आपने सुना ही होगा, लाल बाल पाल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आगे देखो, फिर वही कांग्रेस में स्प्लिट कब हुआ है, कांग्रेस का विभाजन, जिसमें आपके उदारवादी उग्रवादी अलग अलग हो जाते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं, और इसका फायदा पता है कौन उठाता है, अंग्रेज लोग उठाते हैं। फिर एक्सट्रीमिस्ट को वो दौड़ा के पीटते हैं और मॉडरेट को कहते हैं कि अब तो तुम अकेले हो ही गए हो, तुम्हारी थोड़ी सी बात मानेंगे बस, ठीक है। तो मतलब अंग्रेजों की भी चाल थी, तो कहीं पे भी इंसान कोई बटेगा ना वो कमजोर हो ही जाएगा। तो आपसी मतभेद था इनका कांग्रेस में, किसका किसका, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। तो आपका स्प्लिट अभी बताया मैंने 1907 में हुआ था, ऊपर आपका क्वेश्चन था ही। फिर आओ देखो, कांग्रेस बनी है समझो 1885 से, और 1947 तक ना हर साल सेशन हुए। कभी कभी ऐसा होता था नहीं होते थे, जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती थी, और हर साल देश के अलग अलग कोनों में सेशन होता था और अलग अलग प्रेसिडेंट बनाए जाते थे। महात्मा गांधी, बहुत लोगों को लगता है महात्मा गांधी तो बहुत बार अध्यक्ष बने होंगे, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार जो है प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, ठीक है, एक बार अध्यक्ष बने, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, एक बार अध्यक्ष। और कौन सा सेशन था, वो था बेलगाम का सेशन, बेलगाम सेशन, ठीक है। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने, सिर्फ मात्र आपका एक बार बने हैं, बेलगाम का सेशन था। बेलगाम कहाँ पर आता है, ये कर्नाटका में आता है, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटका में। और कौन से साल हुआ था, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1924 में, ठीक है। आगे देखो, फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा, ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड रविंद्रनाथ टैगोर बेस्टो गांधी जी विद द टाइटल ऑफ महात्मा, ठीक है, कि ये महात्मा है। तो इनको ये नवाजा गया था आपके चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, 1917। इसके पहले देखो गांधी जी को कोई जानता नहीं था देश में। ये जो चंपारण बिहार में जिला है, गांधी जी जब पहुंचे सत्याग्रह करा, तो वहां पे देखा गया कि भैया इनके मेथड से जो अनोखा मेथड था उस टाइम पे, इससे बात ये अनोखा मेथड है, और इससे जो है अंग्रेजों ने बात सुन भी ली और माननी पड़ी उनका। और था किस वजह से, किसानों से जबरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था। इंडिगो भाई क्रॉप होती है आपकी, इससे कलर बनाते हैं, और अंग्रेज जो है कपड़ों में कलर करना होता था, तो इंग्लैंड में बहुत डिमांड थी, इसी के लिए आपका गांधी जी गए थे किसानों की बात करने। फिर आओ, व्हेन वाज दी मॉडले, ये हल्की स्पेलिंग गलत है, मॉडले, मॉडले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ, तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म हुआ आपका 1909 में, ठीक है। मॉडले जो थे वो उस समय पे सेक्रेटरी थे, सचिव थे भारत के, और मिंटो वाइसरॉय थे, ठीक है, ऐसे नाम में पड़ता था। फिर व्हेन वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ आपका 1919 में, ठीक है, 1919 में। क्यों, देखो था क्या ना भैया, इस समय पे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो खत्म हो चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था ना, अंग्रेज भी लड़े थे, और अंग्रेजों के खिलाफ में भैया ब्रिटिशर्स के खिलाफ में कौन था, आपका टर्की था। मतलब बहुत सारे अलग अलग देश थे, इस ग्रुप अंग्रेजों के ग्रुप में और भी देश होंगे, इस ग्रुप में और देश होंगे। तो अंग्रेजों ने टर्की को हराया, और वहां था आपके खलीफा, जो मुस्लिम लोग जिनको अपना हेड मानते हैं, तो अंग्रेजों ने खलीफा को हटा दिया था। इस वजह से इंडिया में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन, ठीक है। कब चालू हुआ, 1919 में। फिर गांधी जी इसको और असहयोग को एक साथ जोड़ देते हैं। अब वो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन है ना आपके, इसमें हम लोग एंशियंट भी है, मिडीवियल भी है, मॉडर्न भी है, ठीक है, सब कुछ होगा। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, एंशियंट के भी करे हैं, मिडीवियल के भी करे, और मॉडर्न तो अभी आप देख ही रहे हो चल रहा है, ठीक। तो यही वीडियो खत्म करते हैं। और हमारा आपका सिलेक्शन मटेरियल आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, क्रिस्प नोट्स होते हैं एक तरीके से, टेस्ट सीरीज लगाने आप लगा सकते हैं, यूपी पीसीएस की और आरओ की, एकदम फ्रेश आपका फ्रेशली डिजाइंड होगी। हमारी टीम रिसर्च पूरा करके नए क्वेश्चंस जो है जो लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से बनाती है, ठीक है। तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप टेस्ट सीरीज, हमारा कोई भी पेड ग्रुप सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हैं।